नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों इस पर आईटीआई सीबीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो कि 22 अगस्त 2024 को दोस्तों ये पेपर हुआ था। तो जो भी छात्र इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, और निम्मी का क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन आपको निम्मी में नहीं मिल पाते हैं और कुछ क्वेश्चन नए रहते हैं, तो वो नए क्वेश्चन आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको कवर करना होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट यहाँ पर डाल रखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहा गया कि वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में जो हम लोग सामग्री यूज करते हैं वह बम्बो यानी कि बांस होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है वह क्या होता है। तो देखिए, जो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है वह फील्ड फ्लक्स रहता है। तो यहाँ पर आपका फील्ड फ्लक्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक, तो अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम लोग निर्धारित करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। तो एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए जो नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है और रहता है आपका ड्राइव कंट्रोल। तो ड्राइव कंट्रोल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आईटीआई के जो भी छात्र हैं, आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक वेबसाइट है जो कि आईटीआई सरकारी रिजल्ट नाम से ये वेबसाइट है। आप लोगों को दोस्तों इसी नाम से आपको सर्च करना है, आईटीआई सरकारी रिजल्ट। इस नाम से जैसे ही वेबसाइट आप लोग सर्च करेंगे, आपके सामने दोस्तों ये आईटीआई सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर आईटीआई से संबंधित जितने भी दोस्तों लेटेस्ट जॉब होते हैं, एडमिट कार्ड होते हैं, रिजल्ट होते हैं, आंसर की होते हैं, न्यूज होते हैं, तो ये सब अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी आईटीआई का जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक है उसको डाउनलोड करना है, तो आपको दोस्तों इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है और आईटीआई एग्जाम वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं, अब आईटीआई का जो डीजीटी के द्वारा नवीनतम सूचना दिया जाता है वो आपको दोस्तों यहाँ पर नोटिस के रूप में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, आईटीआई का जो एडमिट कार्ड होता है, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। बाकी एनसीवीटी का दोस्तों जो निम्मी क्वेश्चन बैंक होता है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का बटन दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर टेलीग्राम भी आप लोग आईटीआई का स्पेशल बनाया गया है, आप लोग यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आईटीआई का निम्मी का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, इस पर क्लिक करके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के छात्र। यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आईटीआई के जितने भी छात्र हैं। देखिए, यहाँ पर व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चैप्टर का पूरा नाम दिया गया है, उसका एमसीक्यू दिया गया है और उसका वीडियो सोल्यूशन भी दिया गया है, और इसका जो पीडीएफ है वो यहाँ पर डाला गया है। यहाँ से आप अपना पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से ये फर्स्ट ईयर का हो गया। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों इसी तरह से सेकेंड ईयर का हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ फाइल अपलोड है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग देखेंगे तो और भी देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पीडीएफ अपलोड है। और इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के यहाँ पर भी पीडीएफ डाल दिया गया है। आप लोग यहाँ से जाके चैप्टर का नाम भी दिया गया है, यहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि डीसी ड्रम में बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीसी ड्रम में बीओपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। तो बेसिक ऑपरेशनल पैनल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर 6ठे नंबर का है कि डीसी जनरेटर को केवल एक ही दिशा में क्यों चलाना चाहिए। तो डीसी जनरेटर को केवल एक ही दिशा में चलाना चाहिए क्योंकि अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए। 7वां क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है। तो एक्स पार्ट में दोस्तों ये जो आपको वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है, यह वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों आपको कहलाता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप।
8वां क्वेश्चन है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो भारी भार के अचानक भारित करने के लिए हम लोग जो डीसी मोटर यूज करते हैं वह कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यानी कि संचयी यौगिक मोटर। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा है। तो भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का फ़ायदा होता है कि दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक, तो दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है भूमिगत केबलों की तुलना में ओवरहेड लाइनों में। ठीक है, ये दोस्तों जो आपको सिंगल फेज मोटर दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, तो अस्थायी संधारित्र मोटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो देखिए अल्टरनेटर को जो रेटेड किया जाता है वह केवीए में रेटेड किया जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है दर्शाई गई गति नियंत्रण विधि का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों गति नियंत्रण विधि है यह दोस्तों आपका कैस्केड ऑपरेशन का है। तो कैस्केड ऑपरेशन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल जो फ्रीक्वेंसी होता है वह होता है एफ इन इक्वल टू 2 एफ इन। ठीक, 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो डीसी मोटर के बैक ईएमएफ गणना करने का सूत्र EB इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर चित्र में दिखाया गया अनुसार नियंत्रण सर्किट का नाम क्या है। तो देखिए जो नियंत्रण सर्किट ये आपको चित्र में दिखाया गया है यह नियंत्रण सर्किट आपका है दोस्तों जॉगिंग कंट्रोल सर्किट विद सिलेक्टर स्विच, चयनकर्ता स्विच के साथ जॉगिंग कंट्रोल सर्किट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्रीहीटिंग क्यों आवश्यक है। तो वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्रीहीटिंग जो आवश्यक है यह आपका वाइंडिंग में नमी को सुखाने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा टू ड्राई आउट द मॉइस्चर इन द वाइंडिंग, वाइंडिंग में नमी को सुखाने के लिए वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए हम लोग प्रीहीटिंग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। तो जो फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है वह आपका LC फिल्टर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, LC फिल्टर। 18 नंबर क्वेश्चन है वोल्टेज और एम्पलीफायर प्रति घंटा की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर के रूप में रेट की गई है। तो ये होगा आपका दोस्तों 1.5 वोल्ट तथा 32 एम्पियर हावर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जैसा कि चित्र में दिखाया गया है फील्ड के अनुसार डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको डीसी जनरेटर यहाँ पर दिखाया गया है ये दोस्तों आपको डीसी जनरेटर है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कौन सा रिले बिजली कट जाने के बाद भी अपने संपर्कों को उसी स्थिति में रखता है। तो जो रिले बिजली कट जाने के बाद भी अपने संपर्कों को उसी स्थिति में रखता है वह आपका लैचिंग रिले होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है चित्र में दिखाए गए अनुसार आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण दर्शाया गया है। तो ये जो आपको दोस्तों ग्राउलर परीक्षण दर्शाया गया है यह ग्राउलर परीक्षण आपका दोस्तों कहलाता है ओपन क्वाइल टेस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुली कुंडली परीक्षण। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया जैसा कि चित्र में दिखाया गया है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। ये जो आपको स्टार्टर प्रतीक दिखाया गया है ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि रेड ब्लू और ब्लैक पर कंडक्ट किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। तो रेड ब्लू और ब्लैक पर कंडक्ट किए गए कंडक्टर के रंग से जो आपूर्ति इंगित करती है वह रहता है आपका सप्लाई DC 3 वायर सिस्टम। तो 3 तार DC आपूर्ति प्रणाली करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि कौन सी है। तो 3 कला प्रेरण मोटर की जो गति नियंत्रण ये जो आपको विधि दिखाई गई है कैस्केड ऑपरेशन मेथड का है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। तो देखिए दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए जो सर्किट आवश्यक है वह आपका पॉजिटिव फीडबैक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। 26 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है। तो देखिए डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का फ़ायदा है कि इंस्टॉलेशन और रनिंग कास्ट इज लेस, स्थापना और चलाने की लागत कम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अनुसार डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। तो डीसी श्रृंखला मोटर का जो गति नियंत्रण है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यह आपका फील्ड पैरेलल मेथड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फील्ड पैरेलल मेथड। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है। तो ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर जो उपयुक्त होता है यह नॉइजलेस ऑपरेशन, शांत प्रचालन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए जिस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है वह आपका शंट जनरेटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है यह फेरो रिजोनेंट प्रिंसिपल पर काम करता है। तो फेरो रिजोनेंट प्रिंसिपल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, यक्स के रूप में चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। ये जो यक्स पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है यह एक्स पार्ट आपको कहलाता है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, सहायक संपर्क। अब 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज की गणना करने का सूत्र क्या है। तो अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज गणना करने का जो सूत्र होता है वह होता है आपका इक्वल टू 4.445 FT। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में जो मापते हैं वह नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बटे नंबर ऑफ पोल से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है। तो जो मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है वह आपको रहता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, ACSR का फुल फॉर्म क्या है। तो ACSR का फुल फॉर्म में होता है आपका एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। 36 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है ऑसिलेटर में फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑसिलेटर में फीडबैक नेटवर्क का जो उपयोग किया जाता है यहाँ पर ये जो है आपको कहलाता है कि सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोटर जनरेटर सेट का क्या फ़ायदा है। तो देखिए मोटर जनरेटर सेट का जो फ़ायदा है ये आपका डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का जो कार्य होता है ये रहता है स्टार से डेल्टा में बदलना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है, किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और वेग की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग ली जाने वाली शब्दावली कौन सी है। तो यह आपका एस्टिमेशन यानी कि आकलन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा फार्मूला सही है। तो ए का पावर m बटे ए का पावर n, ये होता है ए का पावर m-n। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि एसपी का विस्तृत रूप क्या है। तो देखिए एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²।
5वां क्वेश्चन है मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग कूलेंट या लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं। मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक यानी कि लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं। और 6वां नंबर क्वेश्चन है 14x + 3y + 25x + 2y का मान बताना है। तो यहाँ पर x 14 और 25x जुड़ेगा तो 39x हो जाएगा, और 2y और 3y जुड़ेंगे तो 5y हो जाएंगे। ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया। 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फोटो डायोड का फिगर दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दूसरे नंबर का, 225 वोल्ट से कम वोल्टता क्या कहलाती है? तो 250 वोल्ट से जो कम वोल्टता होती है वह आपका लो टेंशन कहलाता है। एसी एमीटर है, एसी एमीटर की बात किया है तो यहाँ पर एसी का जो देखिए यहाँ पर एसी ए फॉर एमीटर, ठीक है। तो ये सिंबल ए एसी का है और ए वाला जो एमीटर का है। बॉल पिन हैमर, तो ये तो दोस्तों आपका मैलेट है लकड़ी का बना हुआ, तो ये आपका है क्रॉस पिन हैमर, ये है आपका बॉल पिन हैमर, और ये वाला जो है डी वाला आपका है जम्बूर हैमर या क्लय हैमर। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? तो डीसी ये हो गया, मोटर का प्रतीक एम हो जाएगा, बस यही आपका प्रतीक हो जाएगा। देख सकते हैं ये आपका एसी मोटर का है, ठीक है, सीधी लाइन हो जाएगा तो आपका डीसी मोटर, ये तो देख सकते हैं ये आपका सीधी लाइन और ये मोटर डीसी मोटर हो गया। 6वां क्वेश्चन है सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है? तो सिंगल पोल एमसीबी यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आपको जो है सिंगल पोल यहाँ पर है, ये वाला सिंगल पोल एमसीबी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सिंगल पोल एमसीबी है। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन कहा गया कि रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। यहाँ पर हो जाएगा आपका देयर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है? तो ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वो आपका ईमेल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ईमेल अकाउंट। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना क्या है? तो जैव कचरों को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना ये आपका ग्रीन माइंड सेट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन माइंड सेट। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि अच्छे कार्य कौशलों में से एक है, तो अच्छे कार्य कौशलों में से जो एक है वो है आपका कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? तो जिसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है वह रहता है आपका कि स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना, मेंटेनिंग ए क्लीन वर्क स्पेस, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन यहाँ पर कि यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका क्या है? तो यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो उचित प्रक्रिया देने का जो तरीका होता है वो है आपका कि श्योर आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड, ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सातवां क्वेश्चन है ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न करने की आवश्यकता होती है? तो आपको अपना रिज्यूम लगाना चाहिए, कोर्स और ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना चाहिए। 8वां क्वेश्चन है कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, यह सब किसके उदाहरण हैं? तो यह सब है आपका पंक्चुएशन मार्क के उदाहरण हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए नई कुर्सियां खरीदते समय सोचने वाला पहला स्टेप क्या है? सोचिए कुर्सी के लिए विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कैरियर ग्रोथ और किसके लिए हमें बनाने की ज़रूरत है? देखिए कैरियर ग्रोथ और अस्थायित्व के लिए हमें नए कौशल बनाने की ज़रूरत है। 11 नंबर क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में शामिल होता है तो वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबरा सकता है। उस समय वह अपना दिमाग खुला रखकर और अपने
कोवर्कर से उसे सिखाने के लिए कहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई घर में बने उत्पाद बेचना चाहता है तो उसे व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। तो अगर कोई घर में बने उत्पाद बेचना चाहता है तो उसे व्यवसाय बढ़ाने के लिए दुकानदारों को ढूंढकर और उनके साथ मार्केटिंग बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि आप एक प्रतिभाशाली कारपेंटर हैं, या किस तरह से यूट्यूब वीडियो पर आपके काम में मदद करेगा। तो यह लोगों को आपके कारपेंटरी कौशल को देखने और आपकी विशेषज्ञता की सराहना करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि समय की पाबंदी का अर्थ क्या है। तो देखिए, समय की पाबंदी का जो अर्थ है वो आपका बीइंग ऑन टाइम, समय पर होना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्लान, प्रिपेयर और परफॉर्म किससे संबंधित हैं। तो अटेंडिंग इंटरव्यू, साक्षात्कार में भाग लेने से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आपके ITI प्रशिक्षण को पूरा होने पर नौकरी पाने के लिए पहला कदम क्या है। तो आपके ITI प्रशिक्षण के पूरा होने पर नौकरी पाने का जो पहला कदम होता है वो रहता है आपका अप्लाइंग फॉर जॉब, नौकरियों के लिए आवेदन करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको दोस्तों फीडबैक मांगना चाहिए और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, कार्यस्थल के लिए भविष्य के लिए कौशल किसका महत्व कम है। कार्यस्थल के लिए भविष्य के कौशल जिसका महत्व कम है वो है आपका कार्य समय केवल सुबह 9 से 5 बजे के बीच होना। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज़ बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। तो ये रहता है आपका न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय डिस्पोजल प्लेट और कप लाने को कहा गया है। ग्रीन माइंडसेट के साथ आपका कार्य क्या होगा। तो यह है दोस्तों आप लोगों का कि रीयूजेबल प्लेट और कप लाना। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि डिजाइन थिंकिंग के विभिन्न स्टेप क्या हैं। तो देखिए, डिजाइन थिंकिंग के जो विभिन्न स्टेप हैं वो आपका है सुनना, चुनना, योजना बनाना, प्रयास करना और पूछना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, निम्न में से कौन सा गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए, जो गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है वह एक ऐसा सिस्टम जहाँ कर्मचारी पार्ट टाइम या टेम्परेरी नौकरियाँ लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए अपने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे क्रमबद्ध किया है। इसे अपनी टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो यह आपका कि केवल मेन पॉइंट को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए, यदि संभव हो तो सरल वर्ड और पिक्चर का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस प्लान में सबसे पहले किस पर ध्यान देंगे। तो बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, इसकी हमको गणना करनी चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन की लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं बेहतर तरीके से कैसे सीख और समझ सकता हूँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनको PDF डाउनलोड करना है, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।